श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की क्लास में हम आपको समाकलन या इंटीग्रल्स जो होता है हमारा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा कंप्लीट, ठीक है, कई पार्टों में करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो आइए सीखते हैं आप कि हम क्या होता है। हमारी ये क्लास 12th की है। हमें क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? समाकलन। ठीक, क्या पढ़ना है बेटा? समाकलन पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं समाकलन हमारा किस पेज नंबर पर है? 299 पर, ठीक है, 299 पर। और आप सब कैसे हैं? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन भी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है, ना ही कोई संकोच करना है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रल्स में आज हम पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रल्स में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, समाकलन को क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रल्स। समाकलन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो कुछ भी सजेशन करना हो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए, ठीक। तो फलन की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? समाकलन कहलाता है। और प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। प्रतीकात्मक रूप से इसे कैसे कहते हैं हम? ये समाकलन का आपका क्या है? इस तरीके से ये समाकलन का क्या होता है? चिन्ह होता है। इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल f(x) dx लिखा जाता है, ठीक है। और इसको क्या d/dx को क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू किसके होता है? f(x) के, ठीक है। अब इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल्स f(x) dx इक्वल्स टू gx प्लस सी। तो जहाँ इंटीग्रल्स होगा वहाँ पे प्लस सी का फॉर्म आएगा, ठीक है। जहाँ पे समाकलन होगा वहाँ पे किसका फॉर्म आएगा? प्लस सी का, ठीक है। जहाँ सी को समाकलन अचर, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, तथा इसे क्या कहेंगे? समाकलन का चिन्ह, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन कहलाता है, ठीक है। इस तरीके का जो कैपिटल एफ नुमा होता है, ठीक है, जैसे कैपिटल आपका एफ इस ऐसे स्मॉल एफ, ठीक है, इस तरीके का होता है। लेकिन आपको क्या करना है इसमें? इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन साइन। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समाकल्य। इसे क्या कहते हैं? समाकल्य या इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड कहलाता है। फलन f(x) के समाकलन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन f(x) dx के रूप में निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। अब आइए कुछ इसके फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? कुछ फॉर्मूले। d/dx sin x इक्वल्स टू क्या होता है? cos x, ठीक है। अब जैसे इससे आपको हम अवकलन के जो अवकलन का भी है, तो अवकलन एक चैप्टर हमारा क्लास 12th में, उसको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वीडियो डाल देंगे। तो आपको अच्छी तरीके से इन सब सारी चैप्टर आप कवर करेंगे। इसके 4 से 5 चैप्टर हैं। समाकलन, अवकलन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसेबिलिटी, इस तरीके से सांतत्य तथा अवकलनीयता, इनके कुछ अनुप्रयोग, तो ये सारे टॉपिक हैं। तो हम उसको क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए फार्मूला देखते हैं। d/dx sin x इक्वल्स टू क्या होता है? cos x। और अभी हमने क्या पढ़ाया? ये किसका साइन है? किसका साइन है? समाकलन का, ठीक है। समाकलन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रल्स। cos x dx इक्वल्स टू क्या? sin x के। d/dx sin x किसके बराबर होता है? माइनस cos x के। इंटीग्रल माइनस cos x dx किसके बराबर होता है? sin x के, ठीक है। सबसे पहले हम इसके क्या डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और इसके क्या इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके अवकलन के फॉर्मूले हैं, और इस क्या किसके हैं? समाकलन के हैं, ठीक है। तो इसके देखते हैं। d/dx x प्लस या x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 इक्वल्स टू किसके बराबर? x पावर n की, ठीक है। इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ठीक है, प्लस में क्या? सी। जहाँ आपका समाकलन आएगा, ये इंटीग्रेशन आएगा, वहाँ पे क्या आएगा? प्लस के साथ सी आएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ठीक है। d/dx जहाँ है वो आपका क्या होगा? डेरिवेटिव्स, ठीक है, या अवकलन होगा, ठीक है, या अवकलज होगा, ठीक है।
और डी अपन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू क्या 1, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ क्या होगा एक्स प्लस सी, ठीक है। डी अपन डी एक्स साइन एक्स के साथ क्या साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ कॉस एक्स के साथ क्या आएगा साइन एक्स प्लस सी, देख रहे हैं आप अपोजिट दिख रहा है, हाँ। माइनस कॉस एक्स का यहाँ क्या होगा साइन, क्या होगा डी अपन डी एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस कॉस एक्स प्लस सी डी अपन डी एक्स टैन एक्स का आपका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव्स होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आफ्टर दैट हाँ हमने यहाँ तक कर लिया ना, हाँ। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है टैन एक्स प्लस सी, किस फॉर्म में इंटीग्रेशन फॉर्म में, ओके। क्वेश्चन नंबर से हाँ 6 डी अपॉन डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉस एक स्क्वायर एक्स किस फॉर्म में, डेरिवेटिव्स फॉर्म में, ठीक। और इधर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। हमारा कैसा होगा डेरिवेटिव, क्या होगा डेरिवेटिव्स, ठीक है। और ये क्या होगा इंटीग्रेशन में क्या होगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। आफ्टर दैट डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आफ्टर दैट डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स डेरिवेटिव फॉर्म्स, ठीक, ओके। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन फॉर्म ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स प्लस सी, मतलब डेरिवेटिव फॉर्म में भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और इंटीग्रेशन फॉर्म में भी आपका ई की पावर एक्स ही रहता है, उसके साथ क्या जोड़ देते हैं प्लस सी कर देते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 सॉरी डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स अपान में लॉग ई की पावर ए इक्वल्स टू क्या होगा ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ ए की पावर एक्स अपान में लॉग ई की पावर ए प्लस सी डी अपॉन डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या 1 अपान एक्स इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ई एक्स प्लस सी, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स अपान में लॉग ई ए इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपान एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एक्स अपान लॉग ए ई प्लस सी। 13 डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या फार्मूला बनेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह इंटीग्रेशन फॉर्म में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और टैन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स और क्लच के रूप में आपके, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखें 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा डी अपान डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्म में माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आपका 17 है डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन फॉर्म में 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे डी अपान डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन फॉर्म में -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैंने कुछ अपने हाथों से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे, इम्पोर्टेंट फार्मूलेज लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आइए इनको क्या करते हैं देखते हैं, ठीक।
इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या मतलब, इंटीग्रल मतलब समाकलन, इंटीग्रल मीन्स समाकलन, ठीक है। आपके कलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवकलन, दूसरा क्या समाकलन, ठीक है। अब समाकलन कैसे, एक निश्चित समाकलन होता है, दूसरा क्या अनिश्चित समाकलन होता है, ठीक है। अब अनिश्चित समाकलन किसे कहेंगे, यदि एफ डैश एक्स दिया हो तो एफ एक्स ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। निश्चित समाकलन का क्या उपयोग होता है, क्षेत्रफल निकालने में, क्षेत्रफल निकालने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फॉर्मूले, ठीक। डी अपॉन डी एक्स अगर आपका कांस्टेंट है तो इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। ये डेरिवेटिव फॉर्म है, डी अपॉन डी एक्स किस फॉर्म में होते हैं, डेरिवेटिव। अब एक्स की पावर एन इक्वल्स टू क्या होगा, एन या एन डॉट एक्स एन की पावर एन माइनस वन। अब डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। ए की पावर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक। अब चलिए समाकलन के फॉर्मूले, ठीक है, समाकलन के फॉर्मूले। जीरो डी एक्स क्या होता है हमारा, अचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एन डॉट एक्स एन की पावर माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस सी होता है, एक्स की पावर एन प्लस सी होता है, ठीक। अब वन इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। वन अपान टू अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस सी, अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब फाइव माइन इंटीग्रेशन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन अपान एक्स प्लस सी। आफ्टर दैट सिक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए डी एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, प्लस में क्या सी। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। आफ्टर दैट 12 नंबर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ठीक या इंटीग्रल्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रल्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल्स या समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। आफ्टर दैट इंटीग्रल्स या समाकलन, ठीक है, सेक टेन एक्स डी एक्स, सेक टेन डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। कॉस एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, या माइनस लॉग, ठीक है, कॉस एक्स प्लस सी। अब क्या होगा, कॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रल या इंटीग्रल्स के साथ क्या होगा, लॉग इंटीग्रल्स लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में क्या सी, ठीक है। कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास और फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, से साइन इनवर्स एक्स प्लस सी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आफ्टर दैट इंटीग्रल्स डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या आप क्या कह सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आफ्टर दैट इंटीग्रल्स डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रल्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपान टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है, ये आपका साइन रहेगा।
27 इंटीग्रल्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपान में ए माइनस एक्स, इसके साथ क्या सी। ठीक है, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस में सी। डी एक्स अपान अंडर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में क्या सी। डी एक्स अपान अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। डी एक्स अपान अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपान टू लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आपके अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपान टू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान टू लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में क्या सी। ठीक है, 33 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपान टू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, 34 अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अपान टू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपान टू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपके इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूले थे वो समाकलन के कंप्लीट करवा दिए गए। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, अगली के सेकंड पार्ट में आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।